अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन विल बी ओके विद द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज का मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का ये है कि हम गूगल क्लासरूम के अंदर किस तरीके से एज अ टीचर हम गूगल क्लासरूम को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो इसमें से दो तीन फंक्शनैलिटीज़ आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें हम किस तरह से रिसोर्सेज कैसे अपलोड करनी है, और कोई वीडियो अगर हमने इसमें अपलोड करनी है तो वो किस तरह करनी है, या कोई भी रिसोर्सेज जो अपलोड करेंगे वो हम किस तरह करेंगे। तो आइए चलते हैं गूगल क्लासरूम की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी सबसे पहले अपने ब्राउज़र के अंदर हम यहाँ पर टाइप करेंगे classroom.google.com, और उसके बाद आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड की रिक्वेस्ट करेगा। मेरे पास पहले ही यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, दैट्स वाई उसने ऑटो लॉगिन कर दिया उसको। तो यहाँ पर ये एज अ टीचर ये मेरे पास अकाउंट है जिसमें मेरे पास 2 क्लासेस हैं। तो डिफरेंट टीचर्स के पास यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस नज़र आ रही होंगी। तो हमारे पास ये मेरे पास स्कूल का आईडी है जिसके अंदर मेरे सारी क्लासेस के यहाँ पर हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं कंप्लीट। तो इसमें मैं आपको किसी एक क्लास में आपको मैं करके दिखा देता हूँ कुछ फंक्शंस। लेट्स से नर्सरी है हमारे पास क्लास, इसको हमने क्लिक किया और इसमें हमारे पास देखें यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। जो समझने वाली चीज़ है वो उसमें जस्ट यही है, स्ट्रीम का ऑप्शन है जिसमें ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फेसबुक का हमारे पास फीड होता है जिसमें डिफरेंट पोस्ट हमारे पास आ रही होती हैं। तो इस क्लास के अंदर जितनी भी पोस्ट होंगी सारी की सारी वो यहाँ पर हमारे पास हमें नज़र आ रही होंगी जब हम स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे। तो वो हम यहाँ पर जो भी पोस्ट अगर पोस्ट हमने करनी है तो वो हम कहाँ करेंगे, इस जगह पे करेंगे। यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे। स्ट्रीम में हम स्ट्रीम टैब आपको नज़र आ रहा है। इस टैब के अंदर हम यहाँ पर कोई भी पोस्ट जो है वो अपनी बना के पोस्ट कर सकते हैं, जो कि इमीडिएटली वो सारी क्लास को उसकी फीड में उनको नज़र आएगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास रीयूज़ पोस्ट, इसको मैं आपको अभी यूज़ करना सिखाता हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट पहले किसी क्लास में की है जो आप चाहते हैं कि दूसरी किसी क्लास को भी सेम वही पोस्ट जो है वो चली जाए, तो आप रीयूज़ पोस्ट पे क्लिक करेंगे। और मेरे पास एक पोस्ट है जो कि मैंने एक प्ले ग्रुप में की थी, इसको मैं दोबारा रीयूज़ करना चाहता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने कहा रीयूज़। तो अब ये सेम पोस्ट जो है, और इसको मैं यहाँ पर करूँगा पोस्ट, वही सेम पोस्ट जो मेरे पास प्ले ग्रुप में थी वो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पोस्ट यहाँ पर नर्सरी में आ गई और इसी तरीके से ये पोस्ट सेम यहाँ पर प्ले ग्रुप में भी अवेलेबल है। एक तो ये जो मेन चीज़ है, एक सबसे मेन चीज़ वो आपके पास ये आ गई। स्ट्रीम के अंदर आपने कोई भी कैसे जो है, इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि डिफरेंट जो है वीडियोस जो टीचर्स बनाएंगी वो वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, और उनके लिंक्स जो हैं वो बाद में टीचर्स अपनी उस वीडियोस के लिंक्स इन पोस्ट में यहाँ पर स्ट्रीम के अंदर इनमें पुट करेंगे। ठीक है जी, एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरा काम टीचर्स ने ये करना है कि ये हमारा जो ईच क्लास, जो हर क्लास का एक यहाँ पर थीम नज़र आ रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन अपलोड फ़ोटो। कोई आप ऐसा फ़ोटो जो है वो अपना इमेज डिज़ाइन कर लें और अपनी क्लास के हिसाब से और इसको यहाँ पर अपलोड कर दें। ठीक है जी, उसको ये वो सिंपल है, जस्ट अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और आप अपने कंप्यूटर से उसको सिलेक्ट करके और उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरा अब हमारे पास ऑप्शन हम आ जाते हैं हमारे पास क्लास वर्क। क्लास वर्क के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें हमारे पास असाइनमेंट का ऑप्शन है, कुछ असाइनमेंट है, क्वेश्चन मटेरियल और रीयूज़ पोस्ट।
इसमें भी सेम वही रीयूज़ पोस्ट का है कि अगर आपकी कोई किसी और क्लास में आपने क्लास वर्क मेंशन किया हुआ है तो वो आप यहाँ पर रीयूज़ कर सकते हैं। इस पर जस्ट आप क्लिक करके रीयूज़ पोस्ट करेंगे और वहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे और वो वहाँ पर अभी फ़िलहाल किसी और क्लास में आपके पास नहीं होगा, कोई भी पोस्ट जो है वो ऐसी अवेलेबल नहीं है। इन क्लासेस में है, आई थिंक क्लास 5 में है। जैसे लेट से मैंने क्विज़ अपलोड किया हुआ है तो ये पोस्ट है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो ये वहाँ पर पोस्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप एक पोस्ट को यहाँ पर दूसरी क्लास में एक ही, अगर आपने एक क्लास वर्क एक क्लास में दिया हुआ है तो उसको आप दूसरी क्लास में दे सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। ओके जी, रीयूज़ पोस्ट। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास है, जो आज हमने डिस्कस करना है, वो है असाइनमेंट का। कि असाइनमेंट को, बच्चों को मैं असाइनमेंट देना चाहता हूँ या होमवर्क देना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर आप उसको टाइटल देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आप उसको टाइटल देंगे, लेट्स से वोकैब वर्कशीट, कोई भी आप जो है, लेट्स से ये मैंने एज एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा है, ऐसे आप इसको इंस्ट्रक्शंस आप दे दें यहाँ पर। और यहाँ से आप गूगल ड्राइव पे अगर आपने कोई फ़ाइल अपलोड की हुई है वहाँ से आप देना चाहते हैं तो वो आप दे दें, या फाइल है कोई आप अपलोड करना चाहते हैं एज ए अटैचमेंट तो वो भी आप यहाँ से उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम डिवाइस, और यहाँ से आप लेट्स से, ये मेरे पास स्पेलिंग भी रूल्स हैं, मैं इसको ऐसे ही डमी के तौर पे इसको मैं अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। इसको ओपन किया, ठीक है जी, और ये मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पर आप ASSIGNMEN टाइम, ये एक मैंने मैसेज दे दिया है, कोई भी आप। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर आप पॉइंट्स इसके रखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ड्यू डेट आप रखना चाहते हैं, और ये चीज़ें आपने डिफ़ाइन करके आपने क्या करना है, इसको जी असाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। अब हम अगर आप स्ट्रीम में देखेंगे तो यही सेम जो है, पोस्ट न्यू असाइनमेंट सॉल्व द वोकैब वर्कशीट, ये आपके पास यहाँ पर पोस्ट नज़र आ रही है। ठीक है जी, दोबारा एक दफ़ा देख लें, क्लास वर्क में क्रिएट का ऑप्शन है और यहाँ पर आप असाइनमेंट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, असाइनमेंट में इसके साथ ही आप यहाँ पर कोई वीडियो, अगर आपने यूट्यूब की वीडियो है वो देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। गूगल ड्राइव की कोई फ़ाइल है वहाँ से आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है पीपल का। पीपल के अंदर आपके पास, जैसे यहाँ पर मेरे पास देखें आप, जो भी टीचर्स हैं वो टीचर्स अलग नज़र आ रहे हैं आप, और स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पास भी ऐसे ही जो ये लेट से, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, क्लास 6 है तो इसका अगर ये पीपल का अगर टैब में इसको ठीक है, ये पीपल का हमारे पास ऑल टॉपिक फिल्टर्स, ये पीपल का टैब है हमारे पास, तो इसके अंदर ये जितने भी टीचर्स हैं वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
जी, तो ये इसमें थोड़ा सा इसका ओवरव्यू है। बाकी ग्रेड्स का जो है इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, कैसे आपने अगर ग्रेड्स वगैरह कोई देने हैं तो वो आप ग्रेड्स कैसे देंगे। तो यहाँ पर आप सारी क्लासेज, अब क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो होम पे चले जाएंगे और आपके पास ये सारी क्लासेस आ जाएंगी। जितनी क्लासेस में आप रजिस्टर होंगे उतनी क्लासेस आपके पास शो हो रही होंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। हाँ, अगर आप फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, इंशाल्लाह आई विल आंसर। ओके, अल्लाह हाफिज़।